हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सोम सिंह और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल विद्यार्थी में। तो कैसी गई आपकी एग्ज़ाम, और जो भी दिए होंगे आप इस वीडियो में अपने मिला लीजिएगा। इसका सेट कोड है, देखिए डी है। साइंस का चैप्टर का सब्जेक्ट का नाम साइंस है, विज्ञान। तो आज हम एक एक करके सभी ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, है ना। तो चलिए बिना किसी देरी को पहला प्रश्न में आते हैं कि डायरेक्ट। देखिए पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। ये आपको तो हमेशा पता ही होगा, 32 दांत होते होंगे। और दूसरा देखते हैं, मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए, हृदय संपंदन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, सोचने के लिए। तो इनमें सभी होगा, क्योंकि मस्तिष्क दिमाग है हमारे शरीर का, एक सीपीयू की तरह है। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है। तो इसका हो जाएगा कॉकरोच। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये हो जाएगा अपचयन। ये गलती मारा है, ये मेरा नहीं है दोस्तों, दूसरे का मैंने मांग के लाया कि आपका काम हो जाए, तो इसलिए इसका गलती है, यहाँ अपचयन होगा। और देखिए 5 नंबर क्या बोल रहा है कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, क्या कहलाता है भाई, फल। ये सही है। एक स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्र मिलते हैं। तो इसका हो जाएगा XX, है ना। मृत परजीवी का उदाहरण क्या है। इसका हो जाएगा ये गोबर छत्ता। आप देखते हैं 8वां नंबर प्रश्न। देखिए बोल रहा है, गाढ़ कोशिका में कौन सी भित्ति मोटी होती है। तो इसका हो जाएगा बाहरी। निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है। तो ग्रेफाइट हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए, इजी क्वेश्चन था ये। आगे पूछ रहा है, बैटरी का अम्ल क्या है। बैटरी अम्ल है तो सांद्र होगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। ये आपको याद रखना होगा। आगे देखिए, काली चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, CaO। तो ये आपका C नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 नंबर, आयोडीन नमक है क्या, इस NaCl प्लस KI और NaCl प्लस KiO। तो इसका हो जाएगा C नंबर, दोनों में होता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर बोल रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होगा। तो इसका होगा कैल्शियम क्लोराइड। लौंग तेल का एक किस प्रकार की सूचक है। तो लौंग तेल गंधीय सूचक है ना। 15 नंबर, घरेलू गैस का प्रमुख अवयव क्या हो, ब्यूटेन होगा। सही है भाई। 16 नंबर क्या कह रहा है, C60 फुलेरिन की आकृति निम्नलिखित में किसके जैसी होती है। तो ये होगा फुटबॉल की तरह होती है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, लैक्टस सामान्यतः कहाँ पाया जाता है, पीपल में, पीला कनेर में या बरगद में। तो ये इन सभी में पाया जाता है, यानी कि डी नंबर आपका सही हो जाएगा। अब पूछ रहा है 18 नंबर, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत कितनी होती है। 18 नंबर में पूछ रहा है यूरिया में, तो इसका हो जाएगा C नंबर। इसने गलती टिक लगा दिया है। आप देखिए 19 नंबर, भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। आगे देखते हैं 20 नंबर, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे देखते हैं 22 नंबर, 1 किलोवाट बराबर कितना घंटा होता है। तो इसका A नंबर हो जाएगा, यानी कि 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, कितना होता है, किन में होता है, तो कांच में होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वायु में होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, और इसमें होता है 2 लाख करीब 25,000 किलोमीटर पर सेकंड।
और कई लोग निर्वात में मार दिए होंगे, लेकिन इसका असली ऑप्शन डी होगा। 24 नंबर, निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तल लेंस। अब पूछ रहा है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु क्या है? पारा। ये भी इजी क्वेश्चन था। निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, FeSO एवं AgS। सत्ताईस नंबर देखते हैं, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है 7। पेटेन C5H12 में कितने संरचना समवायी हैं? तो इसका हो जाएगा बी, 3 होते हैं। ये नहीं होगा, गलती है। 29 नंबर देखते हैं, दही में कौन सा अम्ल होता है? तो ये लैक्टिक अम्ल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। 29 नंबर देखते हैं, 30 नंबर, निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? तो ये सोडियम को रखा जाता है किरोसिन में डुबाकर। Al4C3 के जल अपघटन में किस निम्नलिखित में कौन बनता है? तो इसका हो जाएगा बी, मेथेन। वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है वो होगा Au, बी नंबर ऑप्शन। फिर पूछ रहा है, ईंधन क्या ईंधन है? CNG, LPG, लकड़ी। तो ये इन सभी हो जाएगा, ईंधन सभी में आएगा ये। जीवाश्म ईंधन उदाहरण है किसका? पेट्रोलियम, कोयला या ए और बी दोनों, यानी में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा सी नंबर, यानी कि ए और बी, कोयला पेट्रोलियम दोनों जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। आगे देखते हैं, अमोनियम क्लोराइड जलीय विलयन होता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है भाई? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अम्लीय होता है। एथेन का आणविक सूत्र C2H6, इसमें से सहसंयोजक बंधन की संख्या कितनी होती है? तो इसका हो जाएगा डी, 7 होती है। तो ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा, डी, सॉरी। अब देखिए क्या बोल रहा है, 37 नंबर, शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाली रासायनिक पदार्थ क्या है? तो धोने का सोडा, जिप्सम, खाने का सोडा। तो पहले आपको धोने का सोडा, खाने का सोडा तो मन सट गया, आप पे 2 शंका होता होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम। तो इसका सही उत्तर होगा सी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसके POP से भी जानते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। अब पूछ रहा है, pH मान, किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि देखिए 7 से जितना नज़दीक जाएगा, 7 के पास 1 से लेकर, तो क्षारीय में जाते रहेगा, मतलब अम्लीयता कम होगी, और 7 से जितना कम होते जाएगा तो इसका अम्लीयता बढ़ते जाएगी। तो इसलिए सब अधिक पूछ रहा है, इसलिए ए होगा, 1 नंबर। 39 पूछ रहा है, एथाइन में कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो इसका हो जाएगा सी, 4 बंधन होते हैं। 40 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, क्यूप्राइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? क्यूप्राइट किस धातु का अयस्क है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, Cu का। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? तो ये हो जाएगा 78%। अब देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होगा? कई लोग पानी में मार दिए होंगे, लेकिन इसका असली आंसर डी होगा, सूर्य प्रकाश। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये डार्विन ने लिखी है। ओजोन के अणु में
ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, पूछ रहा है 44 नंबर क्वेश्चन में। तो इसका सी हो जाएगा, 3 होती है, यानी कि O3, इसलिए 3 होगा। उसके बाद देखते हैं कौन सा 45 नंबर, पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है क्लोरोप्लास्ट, बी नंबर ऑप्शन। परिशेषी का हिस्सा है आहार नाल का, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पे। दिया है एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है, तो इसका हो जाएगा मांसाहारी। तीसरे स्तर पे मांसाहारी ही रहता है, अगर आपने मारा होगा तो सही है। निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नकरणीय पदार्थ हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए घास, पुष्प तथा चमड़ा। अगर आपने ये ऑप्शन टिक किया होगा तो आपका सही रहेगा। अब देखते हैं 49 नंबर, आयोडीन को निम्नलिखित में किस द्रव में घोलने पर लिक्चर आयोडीन बनता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एथिल अल्कोहल में। आगे देखते हैं 50 नंबर, डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है, तो ये ए नंबर हो जाएगा संतृप्त प्रकृति का होता है। पूछ रहा है प्रोपोन का क्रियाशील मूलक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये। 52 नंबर पूछ रहा है एथिलीन है क्या भाई, तो ये एल्काइन है। 53 नंबर, निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा प्राकृतिक गैस। ये ऑप्शन गलती है। अब पूछ रहा है टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या है, जल आपूर्ति के लिए, भूमि सिंचाई के लिए या बिजली उत्पादन। आप में से कई लोग बिजली उत्पादन के लिए मारा होगा, लेकिन ये डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इन सभी के लिए वो टिहरी बांध निर्माण हुआ था। 55 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है, तो इसका ऑप्शन होगा बी एफ। अब आते हैं 56 नंबर क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है, इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए एसआई। 57 नंबर पूछ रहा है किसी विद्युत बल्ब का अनुमानतक 220 वोल्ट तथा 100 वाट है, तब जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करेंगे तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति होगी, तो ये 25 वाट होगी। ऑप्शन नंबर बी सही होगी। तो आगे चलते हैं। अब पूछ रहा है आपका 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। 58 का डी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अब पूछ रहा है प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर हो जाएगा। ये गलती है भाई आपका, जिसका भी होगा गलती है। अब 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, सॉरी 60 नंबर, जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें रहती है, तब ये विभवांतर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विभवांतर। 61 नंबर क्वेश्चन की दौर देखते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा क्या है। अनवीकरणीय ऊर्जा कोयला से प्राप्त ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 62 नंबर क्या कहता है, एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए कैसा व्यवहार करेगा, तो इसमें 62 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी अवतल लेंस की भांति। 63
ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत हैं। क्या भाई, ऊर्जा के कौन से दो अनवीकरणीय स्रोत होते हैं? तो 63 का आपका सी हो जाएगा, कोयला तथा पेट्रोलियम। अब देखते हैं आपका 64 नंबर क्वेश्चन। उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है जिसमें यह सभी गुण होगा। जो कौन कौन? जो सरलता से सुलभ हो सके, जो प्रति एकांक आयान में अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करे, जिसका भंडारण तथा परिवहन आसान हो। तो एक उत्तम ऊर्जा स्रोत के लिए ये सभी गुण होना अवश्य है। अब आगे देखते हैं 65 नंबर में। निम्न में किस रासायनिक दूत कहा जाता है? किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो इसे हार्मोन को कहा जाता है। डी नंबर ऑप्शन, आप इसे याद रखिएगा। 66 नंबर क्या बोल रहा है भाई? पौधे के उत्सर्जी के पदार्थ निम्न में से कौन होते हैं? रेजिन, गोंद, टेनिन या इनमें सभी? तो जो 66 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ये सभी पौधे उत्सर्जित पदार्थ में आते हैं। 67 नंबर, मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो 4 हो जाएगा, डी ऑप्शन नंबर। आगे अगला क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सा हेट्रोक्राइन ग्रंथि है? तो इसका हो जाए ऑप्शन नंबर सी, वृषण। पौधे में गैसों का आदान प्रदान होता है, तो ये रंध्र द्वारा होता है, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में कौन सा पुरुष हार्मोन है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, टेस्टोस्टेरोन। किण्वन क्रिया कहाँ पाई जाती है? किण्वन क्रिया पाई जाती है कहाँ? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ईस्ट में। प्रकाश संश्लेषण होता है तो दिन में, सूर्य का प्रकाश संश्लेषण दिन ही में ही होता है। अब पूछ रहा है लेंस का आवर्धन का एसआई मात्रक होता है। क्या होता है भाई? तो मात्रक विहीन हो जाता है। अब पूछ रहा है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो ये काला होता है, क्योंकि हम पृथ्वीवासियों को ही धरती से आकाश नीला प्रतीत होता है। अगर आप अंतरिक्ष में जाइएगा तो ये काला प्रतीत होता है। ये क्यों ऐसा होता है? अगर आपको ये जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कीजिए, उसी पे ये वीडियो पहले से है, आप जाके देख सकते हैं। 75 नंबर देखिए क्वेश्चन, गोलीय दर्पण में प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा व्यास कहलाती है। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, गोलीय दर्पण द्वारक। किसी दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। कौन? केवल उत्तल में, केवल उत्तल में या केवल अवतल में या केवल समतल में? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये या तो समतल अथवा उत्तल। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिए 77 नंबर क्या बोल रहा है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो ये अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ना कि धनात्मक होती है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तल। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है? नीला, हरा, लाल, ये सभी होता है, तो आपको पता होना चाहिए। अब पूछ रहा है लास्ट क्वेश्चन, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तो ये प्रकाश का अपवर्तन को दर्शाता है, ना कि प्रकाश का परिकिरणन को। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका क्वेश्चन अच्छा गया होगा तो ठीक है, आप निकल गए हैं। इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।